अब अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें जो हम पिछला टॉपिक हम कर रहे थे वैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसी के आगे के क्वेश्चंस हैं आज थोड़े से जो करने हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम कर रहे हैं अपना, इसमें जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ ली थी वैसे कि दो चीज़ के वो पैसे लेकर आता है। तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल, और ये जो गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिन पार्टनर्स का सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, अगर इसमें किसी का गेन आ जाता था किसी पार्टनर का तो गेन वाले को डेबिट कर देते थे। तो एंट्री बनती थी प्रीमियम डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो यूज़ करते थे हम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज़ होती थी कि अगर गुडविल कोई एग्जिस्टिंग होती थी बुक्स में अपीयरिंग तो उसकी हम अलग से एंट्री डालते थे अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, अलग से एंट्री डलेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है क्योंकि इसको हमें अलग ख़त्म करना होता है 7 पॉइंट्स वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अलग से टाइप का पढ़ा था, ये क्वेश्चन अलग ही करना, इसको अलग ही रखना वैसे कि गुडविल अगर बुक्स में है और हमने ये भी डिसाइड किया कि आगे भी लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं थी, इसी से काम चलेगा इन्हीं दो एंट्रीज से। लेकिन इसमें जो उसका शेयर निकालते थे वो इस तरह निकलता था गुडविल ऑफ फर्म माइनस बैलेंस शीट वाली गुडविल। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, इसको अलग से ही रखना है, क्वेश्चन को बीच में मिक्सअप नहीं करना किसी भी टॉपिक में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेपरेटली याद रख लेना अपना। ठीक है, अच्छा अब आगे का टॉपिक अब करते हैं। देखो यहाँ से अपना आगे का टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी पार्टनर्स थे एक फर्म में जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते थे इन द रेशो 5:3। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे 4:3:2। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है गुडविल की इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सी अपना पैसा लेकर आएगा गुडविल का कैश में, गुडविल हम 3,60,000 रुपये फर्म की दे रखी है हमें, और आगे की लाइन एक एक्स्ट्रा कि ए और बी अपना पैसा निकाल लेंगे विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। ये चीज़ अब तक नहीं आई थी, बाकी सारा काम एज इट इज़ है। देखो इसमें जो पहले वर्किंग नोट बनेगा, सेक्रीफाइस निकालेंगे ए का 5/8 माइनस 4/9, वही कैलकुलेशन है सेम 13/72। बी का सेक्रीफाइस 3/8 माइनस 3/9, 3/72। सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 13:3। ठीक है, कैलकुलेशंस कर लेना। अच्छा अब इसके बाद पहली एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल, लेकिन इस केस में वो क्या चीज़ लेके आया, सिर्फ गुडविल लेकर आया, कैपिटल नहीं लेकर आया। तो हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ, चलो ये क्वेश्चन इसको मैं करके दिखाता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट केस, सेक्रीफाइस तो हमने निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो वो तो उसी में से क्लियर हो गई 13:3। अच्छा अब इसके बाद हमारी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सॉरी कैपिटल तो लाया नहीं था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा अब इसमें जो ये लेकर आया अपना गुडविल का प्रीमियम, तो इसमें सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय उसका खुद का हिस्सा कितना है 2/9, तो यानी कि कितना पैसा लेकर आएगा 80,000 रुपीज़। ठीक है, इस 80,000 को हम क्या करते थे, पार्टनर्स में बांट देते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द रेशो 13:3, 13/16, 3/16। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 13/16, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/16, तो अमाउंट कितना आएगा 65,000 और 15,000। अच्छा उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी हमारे पास, जो ये वाला प्रीमियम का पैसा है, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। विड्रॉ का मतलब, इसका मतलब होता था कि ये पार्टनर्स के अकाउंट में पैसे डाल दिए, अभी निकाले नहीं। जैसे सिंपल टर्म्स में कहूँ कि जैसे हमारी सब्सिडी आती है, तुमने सुना ना गैस सिलेंडर पे सब्सिडी आती है, तो उसमें क्या होता है, सब्सिडी आपके अकाउंट में तो जमा होती है, मतलब पैसे आपको मिलते हैं, आप उसके पैसे निकालते नहीं हो। दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, पैसे मिलना और पैसे निकालना। इसका मतलब है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, लेकिन अब तक उसे निकाला नहीं था।
जब वर्ड्स लिख के देगा कि ए एंड बी विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकाल लेंगे फर्म से, तो निकालने की एंट्री एक अलग डलेगी। अब देखो मैं यहाँ पे एक अलग एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये तो था सिंपल। अच्छा, अब उसके आगे अगर केस नंबर 2 आ जाए कि विड्रॉ वाला, विड्रॉ गुडविल, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, केस नंबर सेकंड मान लेते हैं अपना, कि अगर वो गुडविल का पैसा निकाल लें तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो सेम रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड एंट्री डलेगी एक, इसकी थर्ड एंट्री एक अलग से डालनी पड़ेगी, जो कि एंट्री बनेगी क्या, क्योंकि पैसे निकालने हैं हमने, तो फर्म से तो कैश चला जाएगा टू कैश, और ए और बी को मिलेगा, तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट। ये एंट्री किस चीज़ की है, ये विड्रॉ की एंट्री की, जो पैसा हम फर्म से निकाल लेंगे। दो एंट्री तो यही वाली होंगी, उसमें पैसा निकाला नहीं, इसमें पैसा निकाल भी लिया। तो अब देखो ये दो एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे, ये जो 80,000 है ये ए और बी को दे भी देंगे कैश की फॉर्म में। तो क्योंकि फर्म से कैश चला जाएगा तो यहाँ पे क्या नाम लिखना पड़ेगा हमें, टू कैश, और किसको दे देंगे पैसा, ए को और बी को, ठीक है। और कितना कितना देंगे, जितना जितना इनको मिला था, 65,000 और 15,000, और यहाँ पर कितना देगा, 80,000। क्लियर है, सिंपल केस हो यहाँ तक का क्वेश्चन, ये तो आता ही है हमें, ठीक है। नया पार्ट कौन सा था, सिर्फ ये वाला पार्ट नया था कि किस चीज़ की एंट्री है, गुडविल के पैसे को निकालने की, विड्रॉ करने की एंट्री। ये ध्यान रखना, ये विड्रॉ की एंट्री है, और ये तभी होगी जब क्वेश्चन में लिखा होगा, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड बिल्कुल सिमिलर है, इजी सा है। सी अपना पैसा लेकर आएगा गुडविल का कैश में, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 3,60,000, वही सेम, और ए एंड बी विड्रॉ हाफ ऑफ द प्रीमियम। अब यहाँ पे वर्ड्स क्या लिख दिए इसने, आधा पैसा निकालना है, सारा काम एज इट इज़ होगा। देखो वर्किंग नोट, सेक्रीफाइस सेम निकला 13:3, पहली एंट्री सेम, कैश टू प्रीमियम 80,000, प्रीमियम टू ए टू बी 80, 65 और 15 बिल्कुल सेम। लेकिन अब इस बार 80,000 नहीं निकालेंगे, कितना निकालेंगे इसका, आधा, 40,000। तो अब एंट्री क्या होगी, ए बी टू कैश, एंट्री बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, ये वाला 40,000 ना कि 80,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 40,000, तो 40,000 में इसको मिलेगा कितना कितना, आधा आधा मिलेगा, 65,000 का आधा 32,500 और 15,000 का आधा 7,500। अगर मान लो कि वो कह देता कि इस जगह पे ए एंड बी विड्रॉ 25% ऑफ द प्रीमियम, तो हम यहाँ पे कितना लिखते, 80,000 का 25% कर देते 20,000, 65,000 का 25% और 15,000 का भी 25%। तो जितना परसेंट वो विड्रॉ करते हैं पैसा, उतना ही उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस नंबर 2 आई थिंक सिमिलर सा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक। चलो आगे चलते हैं फिर इसके बाद केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखो वो क्या कहता है कि सी ब्रिंग्स फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे ना वो कैश नहीं लेकर आ रहा। देखो बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमें कुछ चीज़ लेके आनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ठीक है, और हो सकता है ना भी लाएं, बट लेके आते हैं अधिकतर केसेस में, ठीक। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कि कैश की हमेशा कैश ही आए, ठीक है। वो अपनी तरफ से कुछ एसेट्स ले आया, लाइक प्लांट 1,00,000 रुपये का, स्टॉक 50,000 रुपये का, फर्नीचर 90,000 रुपये का, और गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3,60,000। इसमें विड्रॉ वाली कोई बात नहीं गई हुई, ठीक है। तो यानी कि विड्रॉ वाली बात नहीं कही, तो ये वाला केस नहीं है, सिंपल वाला केस है, ठीक है। बस यहाँ पे जो कैश लिखा हुआ ना, ये कैश नहीं है, कैश की जगह पे प्लांट है, स्टॉक है, ठीक है, और फर्नीचर है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कैश के साथ साथ हम यहाँ पे एसेट्स भी ला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कैश ही लेकर आना है। तो कैश नहीं लाया तो एसेट्स लाया, कोई दिक्कत नहीं है, कैश भी डेबिट होता है, इसी तरह एसेट्स भी डेबिट होते हैं। अब देखो सिंपल एंट्री क्या बनेगी, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,00,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 90,000, टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें बताओ कैपिटल की कोई अमाउंट दी, नहीं दी। उसमें कहा था जो भी एसेट्स वो लाएगा वो दो जगह पे अप्लाई होगा, कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। तो गुडविल तो हमें निकालनी आती है, उसका शेयर कैसे निकलेगा, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो इसमें टोटल हिस्सा कितना हुआ गुडविल का, 80,000।
और 3 चीज़ों का टोटल कितना बैठ रहा था, 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख और 90,000 2,40,000, यानी कि 3 चीज़ के जो पैसे लेकर आया वो टोटल बैठे 2,40,000। उसमें से 80,000 किस चीज़ के हमारे प्रीमियम के हैं, गुडविल के। तो बाकी कितना बचेगा सीज कैपिटल में 1,60,000। ये क्या निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें दे भी दे और नहीं दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें पता ही कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे ही निकालनी है जैसे सिमिलर पहले निकाली थी। अब क्या करेंगे, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, सेम एंट्री 80, 65 और 15। आई थिंक क्लियर है। बस मैंने क्या किया, कैश की जगह पे नाम चेंज करके ये एसेट्स के नाम डाल दिए और कोई भी फ़र्क नहीं था ज़रा सा भी। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आगे मैं एक लाइन ऐड ऑन कर दूँ कि विड्रॉ द गुडविल फॉर दे विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, की उन्होंने पैसा निकाल भी लिया गुडविल का, तो हम सिंपल एंट्री जो ये वाली थी AB टू कैश, ये वाली एंट्री और डाल देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी लिखी मिलेगी वो लाइन वो चीज़ हम और डालेंगे। यहाँ तक का आई थिंक क्लियर होगा केस नंबर 3 तक। आज हमने जो सीखा है ना, सिर्फ एक एंट्री एक्स्ट्रा सीखी है ये, और कैश की जगह पे एसेट्स का नाम। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद कहता है कि C 40% पैसा लेकर आया प्रीमियम का फॉर गुडविल इन कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल 60,000। कह रहा है कि उसकी शेयर जो गुडविल का था वो 60,000 था, लेकिन उसमें से वो कैश कितना लेकर आया, 40%। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी के लिए कोई एसेट लेकर आया। ठीक है, केस नंबर 4। उसने क्या कहा कि 60,000 जो उसके गुडविल के पैसे हैं उसमें से वो कितना पैसा लेकर आया, 40% कैश में लेकर आया, यानी कि 24,000 रुपये। और बाकी के लिए उसने कुछ नहीं कहा, 60% के लिए 36,000। इसका मतलब है कि वो पैसे नहीं लेकर आया। जब वो कहेगा ना कि कुछ पैसा लेकर आया, तो ही विल नॉट ब्रिंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। अब देखो हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, केस नंबर 3। देखो यहाँ पे था पैसा लेकर आया, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पैसा लेकर आया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस उन्होंने निकाल भी लिया। परसेंटेज पे डिपेंड करता था कितना निकालना है। केस नंबर 3, ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग। ठीक है, कि कुछ पैसा वो लेकर नहीं आया, पूरा नहीं लेकर आया। तो जो पैसा वो लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, पहली एंट्री तो हम ये करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो पहली एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी, जो प्रीमियम वो लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, जो अनपेड पार्ट है ना वो भी पार्टनर्स में बांट देंगे, ए और बी में। इस प्रीमियम का पैसा तो वो आ गया कैश की फॉर्म में, लेकिन जो पैसा नहीं आया ना वो हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, एंट्री नंबर 2 में, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ये पार्ट इसमें नया है, बस जो पैसा वो नहीं लेकर आया, सीज करंट अकाउंट डेबिट, कि हम क्या करेंगे फॉर द टाइम बिंग उसके करंट अकाउंट में से पैसे कट कर लेंगे और ए और बी में तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जैसे अब एग्जाम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें कितना पैसा था गुडविल का, 60,000, और कितना पैसा वो लेकर आता ओनली 40%। तो कितना नहीं लेकर आता, 60%। अब देखो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, कौन से पार्ट के लिए, ओनली फॉर पेड पार्ट। जो भी पैसा वो लेकर आया था पेड पार्ट उसके लिए, यानी कि 60,000 में से 24,000। इसका मतलब ये नहीं है कि 60,000 में से 24,000 आए तो बाकी 36,000 कट हो गए, नहीं, बाकी 36,000 उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यानी कि उसको बाद में लाने पड़ेंगे वो पैसे। अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बनेगी, मैं करके दिखाता हूँ उसको तुम्हें। नेक्स्ट एंट्री देखो, पहली एंट्री हमने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। ठीक है, 24,000 रुपये ये वाले पार्ट के लिए, फॉर पेड पार्ट। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट तो 24,000 से भी हो पाएगा ना,
24,000 से ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कितने से हुआ 24 से, तो डेबिट भी कितने से हो पाएगा 24 से। ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन जो पैसा वो नहीं लेकर आया, कितना पैसा था टोटल 36,000, जो पैसा वो नहीं लेकर आया अनपेड पार्ट, वो उसके कौन से अकाउंट से डेबिट करेंगे, उसके करंट अकाउंट से। टोटल कितना हो गया फिर 60,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, 60,000 रेशो आई थिंक क्वेश्चन में वही दे रखी थी हमें, हाँ रेशो वही थी पूरी की पूरी, 13:3 निकल के आई थी हमारे पास रेशो। ठीक है, 13:3। तो जो 13:3 हमारी निकल के आई, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे अब, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 13/16, 48750। कैलकुलेटर तो नहीं यूज़ कर रहे तुम? ठीक है, 60,000 इंटू 3/16, 11250। तुम मत यूज़ करना कैलकुलेटर बस, ठीक है। क्वेश्चंस अपना देख लो। आई थिंक क्लियर है। ये अनपेड पार्ट था। कौन सा वाला पार्ट इसमें नया था? ये वाला हिस्सा। आज वाला टॉपिक बहुत इजी है, केसेस ज़्यादा है लेकिन वो इजी से हैं काफ़ी, इतने मुश्किल नहीं है। चलो आगे देखें। अब ये हो सकता था कि वो पूरा ही पैसा ना लेकर आए। सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 60,000। यहाँ पे तो कुछ पैसा ले भी आया था, यहाँ तो लेकर ही नहीं आया। तो लेकर ही नहीं आया तो मुझे बताओ कि पहली एंट्री हम डाल सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो डल नहीं सकती एंट्री। रीज़न बिल्कुल क्लियर है अपने आप में, क्योंकि वो पैसा लेकर ही नहीं आया, और लेकर नहीं आया तो कैश डेबिट नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सी एंट्री पे आ जाएंगे हम? डायरेक्टली सेकेंड एंट्री पे आ जाएंगे। अब देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल जब क्रेडिट नहीं हुआ पहली एंट्री के अकॉर्डिंग, तो डेबिट भी नहीं हो सकता। तो अनपेड पार्ट कहाँ पे आता हमारे? सीधा करंट अकाउंट में 60,000। ठीक है, ये वाला 36,000 इसमें मार्क कर देता हूँ। जो ऊपर वाले केस में था, ये कौन सा पार्ट था? अनपेड पार्ट। ठीक है, इसी तरह जो इसमें कितना नहीं लेके आया था, पूरा 100% पैसा नहीं लेके आया था, तो इसमें भी कौन सा पार्ट है? अनपेड। अनपेड करंट अकाउंट में डेबिट होगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये ध्यान रखा, ऊपर वाले करंट अकाउंट है और नीचे वाले कैपिटल अकाउंट है। रेशो वही 13:3, 48750 और 11250। ये सिंपल एंट्रीज हो जाएंगी। बस ये 5 केसेस हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए क्वेश्चन। ठीक है, आगे गुडविल का टॉपिक बस इतना सा और बचा है यहाँ तक का, क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ गुडविल का टॉपिक ही लंबा है, बाकी टॉपिक्स बिल्कुल सेम है। बाकी मान के चलो कि ख़त्म है। ठीक है, इसमें सिर्फ गुडविल के टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो गुडविल को टाइम टू टाइम अपना रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाता है, कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह का। ठीक, चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मतलब।